क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या अंकिता भंडारी के परिजनों की मांग पूरी होगी? क्या अंकिता भंडारी के आरोपियों को सजा मिलेगी? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानना तो पूरा उत्तराखंड चाहता है, लेकिन असल में इस मामले में एक के बाद एक नए मोड़ आते जा रहे हैं। अब तीनों आरोपी यानी पुलकित, अंकित और सौरभ ये नार्को टेस्ट कराने से मुकर गए हैं। तीनों ने ही साफ साफ कहा है कि वो नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। इससे पहले दो आरोपियों ने इजाज़त दी थी कि वो नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। एक आरोपी ने कहा था कि वो 10 दिन का समय उसे चाहिए। अब 10 दिन बाद जब सुनवाई हुई तो तीनों ही आरोपियों ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार किया है। यानी अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक और नया मोड़ आया है। इस मामले को लेकर लगातार सियासत भी होती रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस अंकिता भंडारी के मुद्दे पर सवाल एक दूसरे पर दागते रहे हैं। सत्ता पक्ष बीजेपी है और बीजेपी नेता का बेटा ही इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हालांकि बाद में उस बीजेपी नेता को निकाल दिया गया था पार्टी से, लेकिन सियासत अब इस बात को लेकर हो रही है कि असल में वो वीआईपी कौन था जिसकी वजह से अंकिता की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पहले ही दिन से वो वीआईपी तो मिला नहीं, लेकिन अब उसी वीआईपी की तलाश के लिए नार्को टेस्ट कराना चाहती थी एसआईटी, मगर तीनों आरोपियों ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में ये साफ साफ कहा है कि वो नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड के लिहाज से। इससे पहले इस मामले को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठते रहे हैं और वीआईपी के मुद्दे पर ही हरीश रावत ने अब अपना धरना देने की तारीख भी बदल दी है। पहले वो 23 दिसंबर को धरना देने वाले थे, लेकिन अब वो 26 दिसंबर को धरना देंगे और ये धरना 24 घंटे का होगा। इस धरने के लिए हरीश रावत ने बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया है कि वो भी इस धरने में शामिल हों। हरीश रावत का यही कहना है कि वीआईपी कौन है उसकी तलाश के लिए जो जो जतन किए जा सकते वो किए जाने चाहिए। हरीश रावत के मुताबिक जो रिजॉर्ट कल्चर है उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें उत्तराखंड में बढ़ी हैं, इसीलिए ऋषिकेश में पूरी तरीके से अब सीसीटीवी लगने चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं बाद में न भविष्य में न हो सके, इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इसमें एसआईटी सही जांच कर रही है और हाईकोर्ट ने भी अभी 2 दिन पहले ही ये कहा है कि एसआईटी सही जांच कर रही है और इसे सीबीआई को देने की जरूरत नहीं है, यानी अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच सीबीआई के हवाले करने की जरूरत नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। उसके बाद ही बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हाईकोर्ट का आदेश विपक्ष और राजनीति इस मुद्दे पर राजनीति करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है। लेकिन अब सवाल ये कि जब तीनों ही आरोपी पलट गए हैं नार्को टेस्ट की मांग से, तो आखिर वो क्या छिपाना चाहते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और अब तक एसआईटी उन आरोपियों से वीआईपी का नाम क्यों नहीं पता कर पाई, आखिर क्यों ये ऐसा हो रहा है, आखिर ऐसा क्या है इस पूरे मामले में, यानी कि कुछ न कुछ छिपाया अगर जा रहा है तो अब वो सच कैसे बाहर आएगा। इंतजार उत्तराखंड को इसी दिन का है, इसी बात का है कि सच कैसे बाहर आए।